पैसा खा लिया। उनको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कितना पैसा दिए हैं मुझे बताइए, मैं रिटर्न करता हूँ। उनको पूछ के उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना उन्होंने पैसा दिया है। और क्या ऐसे कुछ लोग हैं, जरा यही देख लेता हूँ। क्या नाम? जीके वर्ल्ड एक चैनल है, कोई जो भी है। जीके वर्ल्ड ले लिया। ये पैसा नहीं दिए होंगे जीके वर्ल्ड जी, ये पैसा नहीं मिला है तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मनोज जी को या मुझे, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। दूसरा, डेट के बारे में बहुत लोग परेशान हैं, जैसा आप परेशान हैं उसी तरह से हम भी परेशान हैं। कुछ लोगों ने हमारी पिछली बातों को पकड़ के रख लिया है कि आपने इस तारीख को कहा था, इस तारीख को नहीं हुआ, इस तारीख को कहा था, इस तारीख को नहीं हुआ। जो हमें अंदर से जानकारी मिली वही तो हम आपको बताएंगे। मनोज जी, आपको जो पता लगता है वही तो आप लाइव आके बोलते हैं। बिल्कुल। तो जो हमें अंदर से जानकारी मिली वही हम आगे बताएं, और जानकारी ही नहीं मिली है, हमें रिटर्न मिला, रिटर्न में जो मिला वही हम आके बोले। लेकिन आज कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इनसे नहीं हो पाएगा, हम आएंगे तो कपिल सिब्बल लेके आएंगे। मैं उनको आज चुनौती दे रहा हूं कि आप आइए, आपका स्वागत है, कपिल सिब्बल लेकर आइए। जो भी हमारे पास फंड है हम आपके आगे नतमस्तक होकर दे देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई आ जाता है ना, तभी उसको पता चलता है कि कैसे तारीख लगती है और कैसे सुनवाई कराई जाती है। घर में रह करके या यूट्यूब पे और ग्रुप में बोलना बहुत आसान है, फट करके कोई भी बोल देता है, लेकिन जो काम कर रहा होता है ना उसको असलियत पता होती है। अभी वो 17 वकीलों के संपर्क में हो गए, 17 वकील यही कहते होंगे कि आप हमारे पास आइए, हम आपको कल ही सुनवाई करा देते हैं। लेकिन जब वकील केस ले लेगा ना, और जब कोर्ट में जब लग जाएगा ना, जब कोर्ट कहेगी कि हम आप तो केस ले आए, अब हमारे पास आ गया, जब कोर्ट कहेगी अब हमारे पास आ गया, अब हमारे अनुसार चलेगा, तब पता चलेगा। आप बोलना बहुत आसान है। रही बात डेट की, तो डेट को लेकर के जितना आप सभी लोग परेशान हैं उससे कहीं अधिक हम परेशान हैं। हमारे यहाँ नियुक्ति पत्र बट रहा है, 2 दौर की काउंसलिंग हो गई है, तीसरी काउंसलिंग होने वाली है। हमको भी नौकरी प्यारी है, हमको आपके इस 54 और 58 रुपए से हमारा गुजारा नहीं होने जा रहा है। अगर कोई सोचे ना कि पैसा लेकर के और इसका ब्याज खा रहे हैं, चाहे इसी से लेकर के अपना महल बना लेंगे, तो ऐसे ये 5-7 लाख रुपए से हमारा गुजारा नहीं होने जा रहा है। अगर किसी भगवान न करे ऐसा हो, कहीं अगर हम फेल हो गए, आपका पैसा नहीं यूज हो पाया, तो हम आपका सारा पैसा जैसे आया वैसे ही, जैसा कि हमारा रिकॉर्ड रहा है, वापिस हो जाएगा। हम उन चंदा चोरों में से नहीं है कि जो लिया 50 लाख और बताया 15 लाख, वकील लाए 2 लाख का बताया 10 लाख का, हम उसमें से नहीं है। हम 5 लाख का वकील 1 लाख में लाए तो हम 1 लाख बताते हैं, और 1 लाख का वकील 3 लाख में लाए तो 3 लाख बताते हैं। सबूत देते हैं, प्रूफ देते हैं, प्रमाण देते हैं। ऐसे आकर के अर्गनल बातें करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हम स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट रहना पसंद करते हैं, ना गलत करते हैं ना गलत बर्दाश्त करते हैं। चलिए सर, इस बात को झूठा आरोप लगाइएगा फिर ठीक नहीं होगा। नहीं सर, जो डेट वगैरह है, डेट लगने वाला है, जैसे ही लगेगा सबको दिख जाएगा। हम खुद चाह रहे हैं कि डेट लगे, सबको खुशी हो। हम तो आना नहीं चाह रहे थे लाइव आकर के आपको बताएं कुछ भी। हम तो चाह रहे थे डेट लगे, चुपचाप सुनवाई हो जाए, नोटिस हो जाए, स्टे हो जाए, तब हम आके बताएं। हम तो ये तक ठान लिए थे, लेकिन अभी तो अति पार कर रहे हैं लोग, हद ही पार कर रहे हैं। हमारे ही लोग क्या नाम है अंदर से आग बबूला हुए जा रहे हैं। जो टीम में है, पांडे जी हैं, आदर्श जी हैं, अनिल जी हैं, 2-3 लोग और हैं टीम में, पंजाब के साथ ही लोग हैं, उनसे जरा पूछ लीजिए कि क्या है। और जो एमएलए के आए हैं वो सीधे लोअर की ग्रुप में हैं, वहां पूछ लीजिए लोअर से क्या सूचना मिलती है और हम क्या बोलते हैं। अगर हम उसके अतिरिक्त कुछ भी एक शब्द अपनी तरफ से जोड़ के बोले हैं तो कोई चारों स्टेट में का कोई एक लीडर आके बोले कि विश्वनाथ एक चीज जोड़ के बोला था। जो हमें बताया गया वही हम आपको बोले। अब अंदर से रजिस्ट्री ने डिनाई कर दिया कि हम इस पर रूल चलेंगे, तो हम उस रूल से छेड़छाड़ कैसे करें बताइए? कर सकता है कोई तो बताइए। नहीं सर, उस बात पर किसी ने
एसएलपी ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ छेड़छाड़ करके आज केस लगवाया था, उसका नतीजा आज वही भुगत रहा होगा। क्या हुआ आज कोर्ट रूम में। पांडे जी जुड़े हैं, पांडे जी बोलिए। पांडे जी को सर, पांडे जी को अभी जानकारी पूरी नहीं है। पांडे जी आपकी बात सुनकर तब जवाब देंगे। आप ये बताइए कि आज एसएलपी में जो आईए और पीए में हुआ था उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी पर आपको चर्चा करना है। हो किसी की एसएलपी लगी थी, वो आके जानकारी दे। हम क्यों दे किसी का एसएलपी पे जानकारी? हम कौन होते हैं? वैसे भी वो पहले ऐसे ही बोल दिए थे कि आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम नहीं बोलेंगे। उनको जो भी बोलेगा कोर्ट बोलेगा। माफ कीजिए, उनके एसएलपी पे हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप हमारे ट्रांसफर पिटीशन के बारे में पूछिए। ट्रांसफर पिटीशन के बारे में पूछिए। हाँ, ट्रांसफर पिटीशन आज हमारी नहीं लगी थी। हमारी ट्रांसफर पिटीशन 23 को कमिटमेंट है, 23 को ही लगेगी। जजमेंट जब 23 के लिए आ चुका है तो हम 23 को ही लगाएंगे। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हारा हुआ केस है, जीता हुआ केस नहीं है कि एकदम से हड़बड़ी करके आइए लगा कर तुरंत ऑर्डर लेकर के जाके नौकरी करने लगे। ऐसा नहीं है। 23 को कहा है तो हम 23 को ही जाएंगे कोर्ट में। अब लोग गलत तरह से वीडियो बना रहे हैं, गलत लोगों को जानकारी दे रहे हैं, इससे लोगों में बेचैनी से थोड़ी हो रही है। मानते हैं आपके अन्य राज्यों में भर्तियां चल रही है, किसी में चल रही है, किसी में जाने वाली है, किसी में आने वाली, लेकिन हम भी तो बता रहे हैं ना आपको कि हमारे यहाँ 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, तीसरी होने जा रही है। 2 राउंड के नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, आज भी बटे हैं, कल भी बटा है, 4 तारीख से नियुक्ति पत्र बट रहा है यहाँ पर। तो हमें नहीं बेचैनी हो रही है। क्यों नहीं? या तो हम अन्य लीडरों के भांति सर्विस में है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाड़ में जाए, डेट लगे ना लगे, 6 महीने बाद हम एसएलपी लेकर आएंगे, साल भर बाद एसएलपी लेकर आएंगे। वो एसएलपी आज तक नहीं आई, कितने महीना हो गया? ठीक है ना जी। तो हम अपने आप को साफ और स्वच्छ छवि का नेता नहीं बता रहे हैं, और ना ही हम नेता बनना चाह रहे हैं, ना ही नेता हैं। लेकिन जितना है उतना हम पानी की तरह साफ हैं। उसमें आप पत्थर मारिएगा तो हलचल ही होगी। जो होगा आपके सामने होगा। कोर्ट में जब भी होगा लाइव चलेगा, आपके चैनल पे चलेगा, लाके वीडियो दिखा देंगे। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपके चैनल पे दिखाएंगे। हम भागने वालों में से नहीं है। हार कर भी हम अगर आगे कोर्ट में खड़े हुए हैं तो कुछ है, तभी आगे खड़े हुए हैं, वरना एक बार हार करके लोग घर में बैठ जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं। लेकिन बावजूद हम दोबारा सर रूबी रानी जी लिख रही हैं, कमेंट पढ़ लिया जाए कि सर आप लोगों के बहकावे में नहीं और उनके बातों में नहीं आना है, आपकी जरूरत है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब बात बन जाती है तो लोग क्या क्या नहीं करते, जब बात बिगड़ जाती है तो लोग क्या क्या नहीं करते। इसलिए सर आप अपने, हम लोगों से श्रेष्ठ हैं, सीनियर हैं, इसलिए आप इस सब चीजों को ध्यान न दीजिए। हम लोग को काम करते रहना है और काम करके दिखा देना है कि देखिए हमें सब में से श्रेष्ठ सीनियर है। हमसे कोई कितने सीनियर लोग बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हमसे सीनियर हैं। आपके समकक्ष है, आपकी तरह हैं जी, आपके समकक्ष है, आपकी तरह हैं। हो सकता है ज्ञान थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा अधिक हो सकता है, बट आपसे छोटे हैं, इतना तो जानते हैं। आप ये पांडे जी से पूछिए, रोज ग्रुप में रात हमारी वकील से हो गई थी, पूछिए पांडे जी थे जो थे, वो जान रहे होंगे। हो जाता है, होता रहता है ये सब। कोर्ट में है, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। कोई भी विरोधी तो ले ही रहे हैं, उनसे मैं कोई वो नहीं है। अपने लोग कम से कम अन्यथा मत लीजिएगा, बट इतना समझ लीजिए कि जो रूलिंग है वो रूलिंग के हिसाब से चलेगा। ऑलरेडी हम 2 बार मेंशन शुरू में करा चुके हैं कोर्ट रूम में। तो हम जब मेंशनिंग कराए थे 21 तारीख को, 29 को बोला था ना कि 31 और 30 के बीच में कभी भी डेट लगेगा, तो हम 27 को मेंशनिंग कराए थे, 29 को मेंशनिंग कराए थे, 2 बार मेंशनिंग कराए थे। और उसमें जवाब लिखकर ये आया है कि हम इस पर रूल चलेंगे, बार बार मेंशनिंग नहीं कीजिए आप। और जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में हमारा जो जितने भी केस लगे जब आएंगे तो स्वतः ही डिस्प्ले होने लग जाएंगे वो। हाँ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, कोई बताए हमें। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, कुमुद सर बोलिए, कुमुद जी बोलिए। कुमुद सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही है।
मैं ये कहना चाह रहा था कि रिव्यू पिटीशन जो हम लोगों ने फाइल किया है, जिस जजमेंट के कारण पूरा देश के लोग 11 लाख लोग प्रभावित हो गए, उस जजमेंट के खिलाफ बदलवाने के लिए जो विश्वनाथ जी के नाम से जो हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल कराया, जो ओपन कोर्ट में सुनवाई होने के लिए अलाउ हो गया, उस पर ओपन कोर्ट में सुनवाई बहस होना बाकी है। अब आप समझिए कि ये रिव्यू है। रिव्यू का हिंदी क्या होता है? पुनर्विचार। यानी एक बार विचार हो चुका है, दोबारा विचार करना है। तो जो एक बार विचार किया है वो फिर से समझेगा हमने गलत विचार किया है, तब तो पुनर्विचार करेगा। तो हमारे रिव्यू पिटीशन अन्य केसों की अपेक्षा नहीं होता है। अन्य केस जो होते हैं, रीट पिटीशन, एसएलपी, ये सब नया, कभी उस पे डिसीजन नहीं हुआ रहता है। तो पहली बार किसी मैटर को सुनना है तो सुप्रीम कोर्ट सीरियसली सुनेगा, तुरंत आएगा, तुरंत सुन लेगा। लेकिन एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट सुन चुका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या बेचैनी है? चलिए, हम लोगों की नौकरी खत्म हो रही है, लोगों को हाथ से बहाली निकल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर निकल रहा है, तो हम लोग बेचैन है। सुप्रीम कोर्ट काहे बेचैन होगा जी? यही तो इंडियन जुडिशियरी की कमी है, जिस वजह से लोग परेशान होते जा रहे हैं। और लोगों को ये समझने की जरूरत है कि रिव्यू पिटीशन अन्य एसएलपी, अन्य रीट पिटीशन के तुलना में उसको मत तौलिए। हमारे भोजपुरी क्षेत्र में या कहीं भी एक कहावत कहा जाता है कि सब धान 7.5 पसेरी ना होला। सब चीज को, एक ही चीज को हर चीज से तुलना नहीं किया जा सकता। फिर चलिए, तुलना जब आप लोग कर ही रहे हैं कि फलाना का डेट लग गया, तो आपको पता है ना कि मुकुल रोहतगी भी एनआईवीएस डीएलएड के जजमेंट आने के बाद 2024 में मुकुल रोहतगी बिहार के रीट पिटीशन फाइल हुआ था, जिसमें गए थे कि नहीं गए थे मुकुल रोहतगी साहब, गए और 2 मिनट भी मतलब नहीं लगा, 2 मिनट क्या 1.5 मिनट के अंदर वो रीट पिटीशन डिसमिस हो गया। बंगाल से एक एसएलपी लगी हुई थी, वो एसएलपी भी डिसमिस हो गई दूसरे या तीसरे सुनवाई के दौरान। तो हम भी चलते, हम भी हड़बड़ कुछ भी करके कुछ खत्म करवा के आराम से बैठ जाते हैं। हमने सब्र रखा। आप इस बात पे कोई नहीं तुलना कर रहा है, सबको अपने फायदे की तुलना दिखती है। कोई तुलना किया है कि बीएड देवेश शर्मा का जो जजमेंट आया था, बीएड केस का जजमेंट आने के बाद कम से कम बीएड का एक दर्जन में 12 से ज्यादा बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया, एसएलपी गया, रीट पिटीशन गया, एमए गया, सब कुछ गया। सब में मतलब सुप्रीम कोर्ट को कितना प्रेशर हुआ कि एक बीएड के कारण, जजमेंट के कारण इतने केस बीएड के मसले पर आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया। बोला हम नहीं सुनेंगे उस रिव्यू पिटीशन को। लेकिन आपके एनआईवीएस डीएलएड के रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुनेंगे। अब आप पगलाए हुए हैं, जल्दी सुनिए। क्यों नहीं सुन रहे हैं? तुम्हारे मतलब ये हमारे माने कहने से सुन लेगा क्या? बीआर गवई हमारे कुछ लगते हैं कि रजिस्ट्री या चीफ जस्टिस के कोर्ट से जो रोस्टर बनता है, जिसमें केस को लिस्ट किया जाता है, वो हमारे कुछ नहीं ना लगते हैं जो हम एक बार कह देंगे हो जाएगा। हमारे हाथ में प्रोसेस होता है कि हम प्रोसेस पूरा करते हैं। आप कल्पना करिए कि 2 बार इसके लिए विवाद हो जाता है, मनदीप कालरा से लोगों से विवाद हो जाता है। हम लोगों ने प्रेशर करके मेंशन करा है कि आप करिए, और चूंकि वकील हैं, बहुत अव्वल दर्जे के वकील हैं मनदीप कालरा, आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी अपने जमाने के लीजेंड वकील राम जेठमलानी हुआ करते थे, जिनका हाल ही में 2-3 साल पहले एक्सपायर हुए थे। राम जेठमलानी साहब के जूनियर रहे हैं हमारे मनदीप कालरा, उतने बड़े लीजेंडरी वकील के। इन्हें सब पता रहता है, ये मनदीप कालरा को पहले से अनुभव रहता है कि इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति ने एनआईवीएस डीएलएड का एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड की एसएलपी गई थी, जो मेल पिटिशनर में पार्टी थे, वे सारे के सारे लोग खत्म हो गए। उन लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने से इनकार कर दिया। बोले कि हम नहीं फाइल करेंगे जब तक गजट जारी नहीं होगा। गजट जारी करने के लिए बहुत लोगों ने अच्छा प्रयास किया, केस किया, तमाम किया, कुछ नहीं हुआ। वो लोग बोले कि बिना गजट का रिव्यू तो लिस्टेड नहीं होगा, चंबरे से बीएड की तरह किस की तरह डिसमिस हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने बिना गजट जारी कराए हुए, यदि मनदीप कालरा के कहने पर उन्होंने बोला था कि हम इसे ओपन कोर्ट में ला देंगे, उन्होंने ला दिया। उनके जब मनदीप कालरा ने बोले थे हमसे कि हम ला देंगे ओपन कोर्ट में, हमें यकीन नहीं होता व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैंने विश्वनाथ जी यहाँ बैठे हुए, मैंने इनको विश्वास धरा करके ला के फाइल करा दिया। आखिर मनदीप कालरा की बात सच हुई कि नहीं हुई? तो हर काम प्रोसेस से बढ़ता है।
सवाल हमारा जो मामला है ट्रांसफर पिटीशन से है, बहुत अच्छा बेंच में है। ट्रांसफर पिटीशन जब एक बार ऑर्डर पर डेट लग जाता है कि आपकी सुनवाई 4 सप्ताह बाद लगेगी, 2 सप्ताह बाद लगेगी, तो उसी हिसाब से लगता है। हम भी तो सोचे ही थे ना कि इधर सुनवाई डेट नहीं आ रहा है, खुद से डेट मांगने के लिए मेंशन किए थे लिखित में, उधर से लिखित जवाब आ गया, यू कैन नॉट रिपीट योर मेंशन, ये रिमार्क आया था चीफ जस्टिस के रोस्टर के अंदर। अब फिर हम दोबारा थेम्फोलॉजी तो नहीं ना कर सकते हैं, सब प्रोसेस के हिसाब से होता है। तो धैर्य रखा कीजिए। आपसे ज्यादा बेचैनी बिहार वाले को है, हमको बेचैनी है। टीआरई 4 की वैकेंसी कभी भी फेंका जा सकता है बिहार में, तो हम इतने दिन रात एक किए, हम इतना समय दे रहे हैं, तो हमें बेचैनी नहीं है, लेकिन आपके कहने से हम बेचैन होकर के कुछ कर लें, इसका जवाब कौन देगा? जब बिहार की इतनी बड़ी हो हल्ला के साथ कितना तैयारी के साथ पूरे देश में कितना बड़ा पैमाने पर फंडिंग हुआ था, सब लोग जानते हैं। जो बिहार का प्रियंका कुमारी या फलाना पता नहीं किसके नाम से वो रिट था, जो उतने बड़े वकील के जाने के 20 मिनट नहीं टिक पाया, और हम आपको इतने महीनों से केस को टिका करके रखे हुए हैं। तो ये समझने की बात है, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे ये नहीं लगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब काम स्मूथली और तत्परता के साथ हो रहा है। रहा सवाल डेट का, तो जैसे हमें जानकारी मिली है हमारे मनदीप कालरा एडवोकेट के माध्यम से, या फिर हमारी भी जो व्यक्तिगत अनुभव है, इस आधार पे हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में 2 सप्ताह से ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पे 2 सप्ताह से लगेगा सुनवाई, नहीं लगा। लेकिन फिर एनी हाउ अगले सप्ताह में हम पूरी कोशिश करते हैं कि फिर से एक बार लास्टली हम प्रयास करते हैं, लगेगा, और वो लगेगा, निश्चित तौर पे लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बीच में तो बीआर गवई साहब का बेंच भी असेंबल नहीं हो रहा था प्रॉपरली, उस वजह से भी डिले हुआ। तो रिव्यू को हर चीज से तुलना मत करें आप लोग कि उसमें ये हो गया तो मेरे साथ भी हो जाए। तो वो केस डिसमिस हुआ था, इधर भी डिसमिस करा दें। इसलिए समझने की बात है ना कि कब क्या किया जा सकता। आवाज सर की कट, चलिए आवाज सर की कट रही है। रिव्यू को आप लोग नॉर्मल केस के आधार पर मत लीजिए। आप लोग रिव्यू जो है इसको नॉर्मल केस मत समझिए कि नॉर्मल केस है कभी भी मेंशन करवा लेंगे। जिस कोर्ट में है ना रिव्यू, वो सीनियर जज हैं, वो इसके बाद 2025 में जज सीजीआई बनने वाले हैं। तो उनका जो कोर्ट है बार बार असेंबल नहीं होता है, विशेष परिस्थितियों में होता है। जब वो होगा, जब रजिस्ट्री को लगेगा, आपका लिस्ट हो जाएगा। और हम बता रहे हैं जिस दिन लिस्ट होगा देख लीजिएगा, आप कहेंगे कि बार बार इतनी जल्दी जल्दी केस कैसे लग रहा है। अब यही कहिएगा, क्योंकि आप कहेंगे पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो जब तक नहीं लग रहा है तब तक लगेगा, लगातार लगना शुरू हो जाएगा। इस महीने देख लीजिएगा, ये हम अपने अनुभव बता रहे हैं, हालांकि हमारे पास कोई रिटर्न उसमें आया नहीं है। और बाकी कुछ लोग जो यहाँ पे बैंकबाजी कर रहे हैं, या तो ये रेगुलर क्या नाम, या तो बीएड वाले हैं, और या तो ये खुद एसएलपी लेके आना चाह रहे हैं, वो वाले हैं। खैर इन लोगों को मत वो दीजिए। आगे कुछ कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए।